तो आज दो राज्य ऐसे हैं जहां पर सीएम को लेकर सवाल बना हुआ है। मध्य प्रदेश में आज तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन राजस्थान में भी सीएम फेस को लेकर रस्साकसी जारी है। एक तरफ जहां वसुंधरा विधायकों से मुलाकात करके अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, तो नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच 2 बार राज्य की सीएम रही वसुंधरा राजे को दरकिनार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से उनके पास राजनीतिक अनुभव है, ब्यूरोक्रेसी में पकड़ है, वो बीजेपी को टेंशन में डाल सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री पर आखिरी फैसला विधायक दल की बैठक में ही होगा। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा नया होगा या पुराना? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई चाह रहा है, क्योंकि इस सवालों के बीच बीजेपी विधायकों का रुख जयपुर के सिविल लाइंस की ओर मुड़ गया है। ये वही सिविल लाइंस है जहां वसुंधरा राजे का निवास है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 3 दिन बाद दिल्ली से जयपुर पहुंची, तो तमाम बीजेपी के विधायक मिलने के लिए उनके घर पहुंचने लगे। कोलायत विधायक अंशुमन भाटी, देगाना विधायक अजय सिंह किलक, शेरगढ़ सीट से विधायक बाबू सिंह राठौर, बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग, कंवर लाल मीणा, कालीचरण सर्राफ, जसवंत यादव, प्रताप सिंह सिंघवी, बीजेपी नेता अशोक परनामी। वसुंधरा राजे से मिलने वाले विधायकों की लिस्ट बहुत लंबी है। पूरा दिन वसुंधरा राजे के घर बीजेपी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किल और बढ़ गई, क्योंकि बीजेपी विधायकों से महारानी की मुलाकात की तस्वीरें किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं है। अनुभवी मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए जो राजस्थान को ठीक तरीके से चला सके। ये क्या बात है? ये तो आप लोग भी महसूस कर रहे हो, हम भी महसूस कर रहे हैं, राजस्थान महसूस कर रहा है और आला कमान को भी ये संज्ञान में है। सारा राजस्थान मांग कर रहा है। आप भी मांग कर रहे हैं? मैं तो एमएलए नहीं हूं ना। फिर भी चाहते हैं ना? क्यों नहीं चाहेंगे? वसुंधरा जी बननी ही चाहिए भाई। हम में से किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो हम उसे स्वीकार करते हैं। तो ये सब तो आपस में बैठ के चर्चा का वो है। अब आपने कहा है जैसा पर्यवेक्षक आए हैं, अब चर्चा होगी, मंथन होगा और सबकी सहमति से जो तय होगा वह स्वीकार होगा। आपकी कोई चॉइस? जो आए। मेरी चॉइस थी कि मैं यहाँ क्षेत्र का प्रतिनिधि बन गया और प्रतिनिधि बन के मैं मेरे क्षेत्र का सेवा करूँ। जिस तरह से वसुंधरा शक्ति प्रदर्शन कर अलकमान को संदेश दे रही है, इससे साफ है कि वसुंधरा राजे पीछे हटने वाली नहीं है। हालांकि राजस्थान का बीजेपी नेतृत्व विधायकों से वसुंधरा राजे की मुलाकात को अलग नजर से देख रहा है। वो स्वाभाविक रूप से 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, पार्टी की माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारी वरिष्ठ नेता है, तो सभी जनप्रतिनिधियों का और पार्टी के लोगों का मिलना स्वाभाविक है और उसमें कोई गुरेज नहीं। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनसे सब लोग मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कयासबाजी से बचना चाहती है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि नतीजों को 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी नेतृत्व सीएम फेस का चुनाव तो दूर, विधायक दल की मीटिंग की तारीख और समय तक तय नहीं कर पाई है। ये भी तय नहीं है कि राजस्थान के पर्यवेक्षक बनाए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े जयपुर कब पहुंचेंगे। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, निश्चित रूप से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके माध्यम से अच्छा निर्णय राजस्थान के हित में होगा। निर्णय कब तक हो जाएगा? जैसे ही बैठक की तिथि तय होगी, बैठक के बाद निर्णय होगा। दिल्ली से लेकर जयपुर तक नॉन स्टॉप मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री की गद्दी पर किसकी दावेदारी भारी है, ये पता अब तक नहीं चल पाया है। बीजेपी की मुश्किल ये है कि पार्टी नेतृत्व भविष्य की ओर देख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जगह नए नाम पर विचार किया जा रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार नहीं है। नतीजों के बाद से ही सीएम पद को लेकर मीटिंगों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन सस्पेंस खत्म होने के बजाय बढ़ता दिखाई दे रहा है। 4 दिसंबर को राजस्थान के प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसी दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की महासचिव अरुण सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। 6 दिसंबर को राजस्थान चुनाव में जीते सभी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की, सांसद पद से इस्तीफा दिया। 7 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 80 मिनट तक चली। 8 दिसंबर को बीजेपी ने राजनाथ सिंह,
सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक नियुक्त किया। राजस्थान जाने से पहले राजनाथ जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी भी साथ में थे। इसी दिन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे। 9 दिसंबर को पर्यवेक्षक विनोद तावड़े ने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। वहीं जेपी नड्डा ने राजस्थान के बीजेपी विधायकों के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रायशुमारी की। 10 दिसंबर को दिल्ली से लौटने के बाद जयपुर में वसुंधरा ने विधायकों से मुलाकात की। सवाल यह है कि क्या वसुंधरा राजे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर बीजेपी हाईकमान एक बार फिर चौंकाएगा। शपथ कब होगी, कहां होगी, कितनी भव्य होगी? राजस्थान की 7 करोड़ आबादी इन्हीं सवालों के सस्पेंस में उलझी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, जिसके संकेत उन्होंने गुरुवार को जेपी नड्डा के साथ बैठक में ही दे दिए थे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जयपुर राजघराने की वारिस दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ सरीखे नेता भी सीएम पद की रेस में हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हाईकमान किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अब संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान में मंगलवार को विधायक दल की मीटिंग हो सकती है, क्योंकि राजस्थान के पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को राष्ट्रपति के दौरे के चलते लखनऊ में ही रहेंगे। ऐसे में सोमवार को राजस्थान के सीएम फेस से पर्दा उठने की संभावना कम ही है। ऐसे में अगले 24 घंटे में तस्वीर साफ हो सकती है कि मरुधरा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।